हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक और इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात होती है, फिर आता है इलिमिनेशन मेथड, और एक और मेथड था उसको बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि सिलेबस में आपके पास ये दो ही मेथड हैं, तीसरा मेथड अब सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल हम इन दो मेथड पे बात करते हैं, और तीसरा मेथड मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। उससे भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को रिप्लेस कर देना, किसी को रिप्लेस कर देना। सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूं और उसी इक्वेशन को मैं दोनों मेथड पे अप्लाई करूंगा, इस पे भी और इस पे भी, है ना। तो चलो एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 14, और दूसरा लिखा मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन लिख लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, एलिमिनेशन से भी करना है, और क्रॉस से भी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको कि क्रॉस से ये कैसे होता था, ठीक है ना। देखो ऐसा है, वो सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा अगर सीख लिया जाए तो बुराई भी क्या है ना। तो चलो शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है और उसको दूसरे में पुट अप कर देना है, मतलब दूसरे में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो सपोज दैट ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। सपोज हम x की निकालना चाहे या y की। अब इसमें आप, ये आपकी चॉइस है कि आप x की निकालना चाहो तो x की निकाल दो, और y की निकालना चाहो तो y की निकाल दो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे y की वैल्यू को निकालते हैं। तो फ्रॉम 1, या लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, इसकी कहानी यहाँ पे चलेगी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स, मतलब ये x इधर प्लस में है तो इस साइड को जाएगा तो x किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस एक्स। अब जो ये y की वैल्यू आई है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे, मतलब इस वाले में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 में हम उसको पुटअप कर देंगे। देखो यहां पे क्या हुआ कि हम उस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन नंबर 2 में इम्प्लांट कर रहे हैं, मतलब इसको, इस इक्वेशन की वैल्यू को हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 14 माइनस एक्स थी। तो यहाँ पे y की जगह में रख देंगे हम 14 माइनस एक्स। सो x माइनस 14 माइनस एक्स, ये रख दिया हमने, और वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। इस तरह से आप ये इम्प्लाइज दैट का ये जो है साइन जरूर लगाया करिए। तो x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4। अब x में x को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 2x, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 2x। सो यहाँ पे हो गया 2x, और ये 14 जाएगा। देखो x में x को ऐड किया तो 2x आया। अब ये 14 इधर माइनस में है, इस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 4, ठीक है। इस तरह से फिर आ गया यहाँ पे 2x इक्वल टू 18, और यहाँ से x क्या आ गया आपका, x आ गया आपका 9, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9। अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी होगी ना, तो x की वैल्यू को
इसमें हम रख देंगे, इस वाले में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा y इक्वल टू है 14 माइनस एक्स, सो y इक्वल टू 14 माइनस 9। 14 में से हम 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 में घटाओ, 14 में से 9 घटाओ, कितना आएगा 5। तो इससे क्या आया, x इक्वल टू आपका आया 9 और y इक्वल टू क्या आ गया 5। इसको बोलते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमने क्या किया कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली और दूसरे में उसको इम्प्लांट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेस करने का तरीका, अब इक्वेशन आपकी एक वेरिएबल में हो गई। और जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को ये निकाल दिया x इक्वल टू 9, तब हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं और इस तरह से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना, काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा है, टाइम टेकिंग मेथड है, टाइम लग जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, जो अगला वाला है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। अब इसी इक्वेशन को मैं करता हूं एलिमिनेशन मेथड से, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और लिख दिया मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एलिमिनेट करना है, मतलब एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, है ना, खत्म करना, किल कर देना। तो एक को हम किल कर देंगे, ठीक। देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी एलिमिनेशन मेथड से आप कुछ चीज़ सॉल्व करो तो एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो दोनों वेरिएबल हैं जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो वो बराबर होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और इनके आगे कोफिशिएंट भी बराबर है, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है और इनके आगे कोफिशिएंट भी बराबर है। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी को हटाओगे तो उसके साइन उल्टे होने चाहिए। मतलब अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस होना चाहिए, वही कटेगा, नहीं तो वो जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, एक बार फिर रिपीट करूं, देखो ध्यान से सुनो कि पहली बात कि वेरिएबल बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है तो हमें बराबर करने होंगे, बराबर नहीं तो बराबर करने होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनके साइन एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको काट सकते हैं। और अगर दोनों के साइन बराबर हैं, इसको भी हम काट सकते हैं, लेकिन तब हमें प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे तो हम ऐड कर सकते हैं, जब दोनों, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, और अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पहले साइन बदलने होंगे। अब सपोज दैट मैं इसको दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक बार मैं x को काट के दिखाता हूँ और एक बार मैं y को काट दिखाता हूँ। चलो पहले मैं y को काटता हूँ, देखो y के साइन क्या है, ऑलरेडी उल्टे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। जब लाइन ड्रॉ कर दिया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करने हैं, इसलिए मैं लिखूंगा जोड़ने पर, है ना, जोड़ रहा हूँ मैं इस समय इसको। अब देखो इसको इसमें जोड़ेंगे तो अब जोड़ने में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, वाई वाई खत्म हो गए। अब वाई वाई खत्म हो गए तो x में x जोड़ा कितना हुआ, 2x, ठीक है। और 14 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 18। अब x यहां से कितना आ गया, 9। देखो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आई थी, 9, सेम सवाल था, देख रहे हो। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था और ये फटाफट होने वाला सवाल है, मतलब इसमें टाइम कम लगता है। और मान लेते हैं कि मेरी जिद है कि भाई नहीं, मुझे तो x ही काटना था पहले, है ना, गलत काट दिया जी सर आपने y, अब x काट के दिखाओ, है ना, कैसे होगा x काट के। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 था और यहाँ पे था x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब अगर मैं x काटूंगा तो मुझे भी यहाँ पे भी लाइन खींचनी होगी और अब लिखूंगा मैं सबट्रैक्टिंग। क्यों सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन बदलने होंगे। मैंने कहा था ना, वही कटेंगे जिनके साइन उल्टे होंगे। तो अब इसका साइन कैसा है, प्लस प्लस, और इसका भी कैसा है, प्लस। तो अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो अब यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये ध्यान रखना कि जब कभी भी आप घटाओगे तो आपको साइन चेंज करने होंगे। और अब ये x का साइन देखो उल्टे हो गई, इसका साइन प्लस है, इसका साइन हो गया माइनस, तो ये कट जाएंगे। अब इन दोनों का साइन सेम हो गया तो y में y ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 14 में से 4 गया 10, तो y कितना आ गया यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो
चाहो तो आप y को काटो या x को काटो, रिजल्ट वही आना है। देखो इससे क्या रिजल्ट आएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो 9 है किसी एक में रख देंगे, किसी एक में, है ना। देखो ये तरीका, दो तरीके बता रहा हूं मैं इसके, है ना। तो x इक्वल टू 9 को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब x की जगह में यहाँ पे 9 पुटअप करो, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। सो y इक्वल टू 14 माइनस 9। ठीक है, 14 में से क्या घटाएंगे, 9 घटा देंगे। तो अगर 14 में से 9 गए तो कितना हो गया बताओ, 5। देखो यहां से x अगर 9 है तो y 5 है। और देखो यहाँ पे y 5 आया तो y की वैल्यू को किसी एक में रखो, क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 14। सो x इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो अब आप देख लो, चाहे आप y को पहले काटो या x को पहले काटो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना है, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ अगर x 9 आया है तो y बाद में निकाल दिया हमने, और ये अगर हम यहाँ पे y पहले निकाल दो, 9 हमने बाद में निकाल दिया, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। ठीक है ना। तो आप किसी भी वेरिएबल को और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये फटाफट सॉल्यूशन हो जाता है इसका। ये वाली मेथड जो है बड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो जब एग्जाम में आपको ये लिख के नहीं आएगा कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है कि एलिमिनेशन से करना है, तब आप एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो एक और मेथड था जो कि पुराना मेथड है लेकिन अब सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी जरा समझते हैं कि उससे हम कैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, तो देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये था। अब इसको करते कैसे हैं, इधर ये ध्यान दो पहले, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, सेम क्वेश्चन मैंने जो पहले दो में बताई थी इसमें भी मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। तो लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। अब एक टेबल बना लेते हैं जरा यहाँ पे, है ना, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आसानी से वो सॉल्व हो जाए। ठीक, तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको रखना है x, यहाँ पे रखना है y, और यहाँ पे रखना है 1। x के नीचे उसके कोफिशिएंट आएंगे। देखो पहले वाले में x की जगह में यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया। और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 लिख दिया। यहाँ पे माइनस का 14 है, 1 वाले में क्या है, माइनस का 14 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है, इतना काम ये हो गया। अब हम इसको कैसे करते थे कि x के अपॉन में, फिर माइनस y के अपॉन में, और फिर 1 के अपॉन में। ठीक है ना, ऐसे 3 लाइनें हम ड्रॉ करते थे, x माइनस वाई, और मतलब यहाँ पे हम चलेंगे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, अब अगर मैं x के नीचे से लिख रहा हूँ तो मुझे x वाले छुपा देने, मतलब अगर मैं x के नीचे से लिखूंगा तो मुझे x वाले लाइन छुपा देनी है, और जो x की सीध वाली लाइन है वो भी जो है ये x वाली लाइन हमने छुपा दी, है ना, ये वाली पूरी लाइन। तो अब जो x वाली लाइन छुप गई, बाकी क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया -4, और यहाँ पे बच गया -1, और यहाँ पे बच गया, मतलब ये 4 बच गए। मतलब x वाली लाइन हमें यूज नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो 1 इंटू -4। देखो 1 को पहले इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और बीच में साइन क्या होगा, माइनस का, तो यहाँ पे बीच में साइन होगा माइनस का, और यहाँ पे होगा -1 और -14, क्योंकि देखो जो माइनस में है उनको हमने ब्रैकेट में रखा है, और साइन बीच में कौन सा है, माइनस साइन बीच में है। अब जब हम y के नीचे से लिखेंगे तो y को नहीं छेड़ेंगे, कौन सा है, 1 से लेकर के -4, तो 1 इंटू -4 माइनस, फिर 1 इंटू 14, 1 इंटू -14, इस तरह से। अब ये भी हो गया। अब जब 1 के नीचे लिखना है तो हमें 1 वाला नहीं छेड़ना है, हमें ये 4 देखने, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर x से करेंगे तो ये 4, y से करेंगे तो ये 4,
और 1 से करेंगे तो ये 4, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x अपॉन -4 और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो अगेन यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू -y अपॉन यहाँ पे भी -4 है और ये भी हो जाएगा +14 ऐसे। फिर यहाँ पे 1 अपॉन ये भी -1 है और ये भी -1 है ना, यहाँ पे -1 है और ये भी -1 हो गया। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x अपॉन -18 और ये हो जाएगा -y अपॉन -18, है ना। ये नहीं घट जाएगा ना, 10, उल्टा कर रहा हूँ, 10, 14 में से 4 गया 10, ये प्लस का रहेगा यहाँ पे, है ना, 14 में से 4 गया 10 और ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 माइनस का 2। अब एक बार इसको और इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन, यहाँ पे लिखो x अपॉन -18 इक्वल टू 1 अपॉन -2, मतलब जब x के साथ सॉल्व करना है ये वाला इसके साथ, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2x इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 9, ठीक है, x कितना आ गया 9। और अब एक बार y का इसका इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा -y अपॉन 10 इक्वल टू -1 अपॉन 2, माइनस माइनस साइन खत्म, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 2y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 5। तो देखो ना, तीनों से रिजल्ट विल बी द सेम। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको सीखना है, एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखो कि कैसे इसको सॉल्व करते थे, बहुत आसान तरीका था, ठीक है ना। फॉर्मूला याद नहीं करना है भाई उसका, है ना, सीधा डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या आया, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ये रिजल्ट इससे भी आया और अभी इससे पहले मैंने जो 2 मेथड बताए थे उससे रिजल्ट भी सेम आया। तो ये थे वो 3 मेथड जिनको हम सॉल्व करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम कौन सा, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो सीरीज जो है आपके बहुत काम आएगी, आप इससे सीख रहे होंगे, कंप्लीट इसको देख रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आपके कमेंट की जो है हमें बड़ी प्रतीक्षा रहती है, आप कोई भी भाई कमेंट नहीं करते हो। और एक बात और है, वीडियो आप कंप्लीट पूरा देखा कीजिए ताकि आपको पूरा नॉलेज हो, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो, ठीक है ना, बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।